आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है वो है हमको गूगल के साथ सर्च कंसोल के साथ कैसे वेरीफाई कराना है, गूगल एनालिटिक्स 4 पे हमको कैसे मतलब वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि हम यही आगे जो यही चीजें हम डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन भी करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरी वेबसाइट है तो इसमें हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही मैंने मतलब छोड़ा हुआ था टॉपिक। तो इसमें आज का मतलब मेन टॉपिक है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी आप लोग कॉपी में लिख लेना, जहां कंफर्टेबल हो वहां लिख लेना आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला सर्च कंसोल, मतलब इसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। एक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा एनालिटिक्स। स्पेलिंग देखना मेरा, अगर हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। बाकी एनालिटिक्स का मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, मैंने ओपन भी कर रखा है। तो वेबसाइट का नाम है analytics.google.com। ठीक है, तो ये देख लेना। मैं अभी इंटीग्रेशन ही कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपकी क्लास है तो उसमें लाइव दिखा दूंगा कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं कर भी रहा था। तो सर्च कंसोल से ऑलरेडी मैंने वेरीफाई करा लिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स के साथ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो, ये मेरी गूगल सर्च कंसोल है। जब यहाँ पे आप ऐड प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पे आपको एक तो बोलेगा डोमेन, एक तो बोलेगा यूआरएल। तो आपको ये वाला क्लिक करके और जो मेरी वेबसाइट है इसका यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे ऐसे पुट करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ऐसा खुल के आ जाएगा आपके पास, मतलब ये वेरिफिकेशन लेगा, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस जीमेल आईडी से, यानी ये जीमेल है, जिस जीमेल आईडी से आपने ये गूगल सर्च कंसोल लॉगिन करा था, ऐसे ही आपको एनालिटिक्स भी लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी से, जीमेल आईडी से। और जीमेल आईडी से ही गूगल वेरीफाई होते हैं। तो जीमेल आईडी आपको सर्च कंसोल में भी यूज करनी है, आगे जीमेल आईडी आपको एनालिटिक्स में भी यूज करनी है। तो अभी हम सर्च कंसोल को खत्म करते हैं। सबसे पहले आज ही मैंने डैशबोर्ड, ये मेरा अभी कंप्लीट डैशबोर्ड नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होता है, इसमें साइट मैप्स भी सबमिट करनी पड़ती हैं। तो गूगल की साइट मैप्स कैसे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे गूगल पे आना है, आपको लिखना है साइट मैप जनरेटर। तो XML साइट मैप, ये एक वेबसाइट खुल के आएगी। इस वेबसाइट पे अपनी जो वेबसाइट है ना, उसका यूआरएल जो है वो कॉपी करना है। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्लास है ये बहुत आज। इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये क्या है, ये पूरी हमारी वेबसाइट को एनालाइज करेगी और हमारे वेबसाइट के जो साइट मैप्स है ना वो जनरेट करेगी। अब हम ये पूछेंगे, हमारा ये भी सवाल होता है कि सर ये साइट मैप्स क्या होता है। साइट मैप्स बेसिकली क्या होता है, अपनी वेबसाइट के जो XML होता है पूरा, मतलब लेआउट और पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक हमारी जो वेबसाइट HTML कोडिंग के ऊपर बनी है, तो वो कितने पेजेस है, कितने क्या क्या CTAs यूज करें, मतलब साइट मैप एक डिटेल्ड उसका वो है, एक डिटेल्ड वर्जन है। अब ये व्यू साइट मैप में क्लिक करूंगा, ये स्कैन हो गई है। अब ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अब मेरी ये जो साइट मैप्स हैं, ये देखो, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं तो ये है मेरी साइट मैप। तो हर एक पेज का मेरा पूरा एक ऊपर का पूरा यूआरएल बन के आ गया। तो एक तरीके से ये कोडिंग होती है। अब इसको हमको क्या करना है, गूगल सर्च के साथ वेरीफाई करना है यहाँ पे साइट मैप्स में। तो देखो, साइट मैप जो है वो कैसे सबमिट करते हैं, ये थोड़ा टेकी है। तो आपने जहां से डोमेन खरीदा है ना, उसके आपको फाइल मैनेजर पे आना है। तो हमको क्या करना है, हमको होस्टिंग प्लान में आना है और हमको फाइल मैनेजर ओपन करना है। ये हमारा फाइल मैनेजर है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे खुल के आ जाएगा जब हम अपनी होस्टिंग कर। ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ पे हमने खरीदा है ये डोमेन, उसका डाटा आ जाता है पूरा। ये डोमेन है, उसका होस्टिंग प्लान है, ईमेल प्लान है और ये बैकअप है। यहाँ पे नीचे फाइल मैनेजर आएगा। इसको क्या है, ये जो इसने जनरेट करके दी थी ना, इसको हमें वेबसाइट के बैकएंड में ऐड करना है। तो हम आज जो क्लास में सीख रहे हैं, ये बैकएंड में कैसे एडिट करना है, तो कैसे डालना है फाइल मैनेजर पे, वो हम सीख रहे हैं। और यहाँ पे पब्लिक HTML आएगा, पब्लिक HTML को अपलोड करना है। और वहां पे जो ये इसने डाउनलोड करने के लिए दी थी, अब ये हमें अपलोड करना है यहाँ पे। तो ये अपलोड में हम क्लिक कर देते हैं, फाइल में हम क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड में हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारी साइट मैप थी, ये हमारी ये आ गई इस तरीके से। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। ये आ गई हमारी साइट में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कंसोल पे आके यहाँ लिखना है साइट मैप .xml। अब इसको सबमिट करना है, ये सबमिट होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने गूगल को बता दिया है कि हमारी जो साइट है वो गूगल में हमने सबमिट कर दी है। अब वो गूगल सर्च में ऊपर दिखाई देने लग जाएगी। हाँ, एकदम नहीं दिखाई देती है, वो धीरे धीरे दिखाई देती है, लेकिन जल्दी दिखाई देने के लिए आपको गूगल
में एसईओ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है ऊपर आएगी। तो अब ये डिसमिस करते हैं। अब देखो यहाँ पे सक्सेस का अगर ऑप्शन लिखाता है, अगर फील्ड लिखाता है यहाँ पे, तो ये हमारी साइट में हमने अपनी वेबसाइट के बैकएंड में सबमिट ना करी होती, यहाँ पे नहीं अपलोड करी होती, तो यहाँ पे फील्ड लिखा आता। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाती है, अब वेट फॉर 24 आवर्स, आपके पास यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होने लग जाएगी, जो कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग क्या क्या देखते हैं, कौन सा यूआरएल देखते हैं और कहाँ से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, पिंटरेस्ट से आ रहे हैं। जब हम एसईओ करेंगे तो वहां से ट्रैफिक आएगा ना हमारे पास, तो पूरा यहाँ पे दिखाई देता है, कौन कहाँ से आ रहा है पूरा पता चल जाता है। यहाँ पे पूरा बता देगा फेसबुक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो अभी ये अपडेट ही है, जैसे जस्ट हमने इसको अभी वैलिडेट किया है, वैलिडेट करने का ये प्रोसेस था, ठीक है। तो ये गूगल सर्च कंसोल की जो क्लास है वो खत्म हो गई है। तो अब सॉरी खत्म नहीं हुई है, बाकी इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल होता है, जीमेल से लॉगिन हो जाता है। बाकी यहाँ पे इंडेक्स करनी पड़ती है, हमारी जो वेबसाइट है ना वो क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग करते हैं। बाकी आपकी वेबसाइट में जो भी एरर्स आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी वेबसाइट अब सर्च कंसोल में आ चुकी है। अब गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कुछ ऑप्शन बोलेगा। साइट में हमने इसको एक्सेस देना है तो आप एक्सेस भी दे सकते हो सेटिंग्स में जाके, ठीक है। बाकी ये ज्यादा टेक्निकल है। कोर वेब वाइटल ये सारी वेबसाइट का ही डाटा रखती है। अब दूसरा हमारा जो टूल है, बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस पूरा आ जाएगा कि अभी देखो एक क्लिक हुआ है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। बाकी इनसाइट में पूरी रिपोर्ट बाद में 28 दिनों की रिपोर्ट आती है यहाँ पे, तो अभी ये भरेगा नहीं। बाकी हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, क्या क्या है वो स्क्रॉल। अब क्या है, अब मैंने जब गूगल सर्च कंसोल को बता दिया ना कि मेरी वेबसाइट ये है, तो क्या होगा, गूगल के robot.txt फाइल होती है, वो आके मेरी वेबसाइट का एक एक पेज चेक करेंगे, तो क्राउलिंग करने लग जाएंगे। जो गूगल का सर्च इंजन है ना, गूगल की एल्गोरिथम है, वो मेरी वेबसाइट को क्राउल करने लग जाएगी। क्राउल मतलब देखने लग जाएगी ये वेबसाइट एक्चुअली है क्या। अगर उल्टी सीधी वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे तो गूगल क्या करता है, उसको क्राउल करके बैन कर देता है, तो वो दिखाई नहीं देगी कहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई कंट्रीज में वो वेबसाइट ओपन पब्लिक होती है, तो उसमें क्या है, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का जैसे प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, जैसे यहाँ पे जैसे हमारा जो इंटरनेट है ना जो हम चलाते हैं बेसिकली, वो हम यूएस से परचेज करते हैं। तो रिलायंस है, जैसे एयरटेल है, ये क्या है, डेटा के फॉर्म में हमको परचेज करके देते हैं। 200 MB 250 MB इस तरीके से किराए पे देते हैं, वो उसका चार्ज लेते हैं। आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, हाँ जी सर, तो उसमें नेट का भी डाटा रहता है ना। वो डाटा क्या है, डाटा अब यही होता है कि आपने किराए पे इतना सामान दिया है, मतलब किराए पे इतना डाटा खरीदा है, जिसको आप सोचते हो ना तो खर्च कर दिया, ये खर्च हो गया। एक्चुअली वो खर्च नहीं होता है, एक सिस्टम बना रखा है वो, तो इस फॉर्मेट में हम लोगों से चार्ज करेंगे। अब इसमें डाटा जो है, जो भी मेरी वेबसाइट पे जो भी कस्टमर कुछ भी देख दाख क्या आ रहा है, तो वो पूरा इसका जो ओवरव्यू है यहाँ पे परफॉर्मेंस में दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी सर। फिर दूसरा आता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स मैं बैक शुरू से करता हूँ। देखो गूगल एनालिटिक्स इस वेबसाइट की मैं एक्चुअली बनाने ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा के बनाऊं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली गूगल का एक बहुत एडवांस वर्जन है, जिसमें वेबसाइट पे जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसकी ट्रैकिंग के लिए गूगल ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसका कॉस्ट 0 है। तो ये जो टूल है, ये गूगल एनालिटिक्स, ये हमारी वेबसाइट की देख रेख करता है। मतलब समझ रहे हो, आपने जैसे घोड़ा पाल लिया, उसकी जो देख रेख करने के लिए आप माली रखते हो, तो उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स है हमारी वेबसाइट की। हर एक चीज, कौन आ रहा है, कौन गेट नॉक कर रहा है, मतलब आते हैं ना विजिटर, पिंटरेस्ट से आया, कोई सोशल मीडिया से आया, गूगल एड से आया, तो ये सब डाटा बना के हमको देती है हमारी रिपोर्टिंग के लिए। जैसे होता है ना अटेंडेंसी लगती है वेबसाइट की, कौन बोल रहा है शाम को, कौन कर रहा है, ट्रैफिक कौन सा आ रहा है, पूरा डाटा ये रखता है। तो ये हमारा लॉकर है एक तरीके से, मतलब जो हमको हमारी सीक्रेट फाइल देता है। तो ये हालांकि हम गूगल का ही टूल यूज कर रहे हैं, तो गूगल के पास भी ये डाटा होगा, हाँ बिल्कुल सच है, डाटा रहता है उसके पास भी, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, हमारी मजबूरी है कि हमको रिपोर्ट्स देखनी होती है, हमारी वेबसाइट पे एक्चुअल चल क्या रहा है वो बताता है ये, ठीक है। इसका भी एडवांस वर्जन होता है, इसको एडोब एनालिटिक्स बोलते हैं, वो पेड होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। जैसे इनका नाम है क्या है, अमेजोन हो गया और आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, ये लोग यूज करते हैं एडोब एनालिटिक्स। तो अब हमको क्या करना था, हमको जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट करनी थी, तो क्रिएट प्रॉपर्टी में आ गए। अब हम ये जो मेरी वेबसाइट है ये वाली, इसके लिए हम एनालिटिक्स को अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है जी सर। इंटीग्रेशन करने के लिए तो मैंने अपनी वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, इसके लिए मैंने एक प्लगइन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये वर्डप्रेस की क्लास है। वो जो इंपॉर्टेंट प्लगइन है जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं एनालिटिक्स और इसका गूगल सर्च कंसोल का, तो उसमें आपको प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन में आप सर्च करोगे इंसर्ट हेडर एंड फुटर, क्या लिखोगे, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर लिख देना यहाँ पे सर्च में, तो वो सर्च होके आ जाएगा।
पूरा लिखना, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। और डाउनलोड कर लिया, शायद इसी वजह से नहीं आ रहा, वैसे आ जाता है यहाँ पे डाउनलोडेड लिखा आ जाता है। एक मिनट में देख लेता हूँ उसको। इंस्टॉल प्लगइन में मैंने ऑलरेडी जस्ट इंस्टॉल ही किया था। ये रहा सर, है एक जगह, हेडर एंड फुटर WP। अच्छा ये वाला डाल दिया मैंने, कॉपी ऐड न्यू। ये रहा, ये वाला येलो कलर का आएगा इस तरीके से। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, हाँ, तो इसको एक्टिव हो जाएगा तो इस तरीके से नीचे आ जाता है इधर। ये रहा हेडर एंड फुटर, तो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जब सर्च कंसोल का एक वो फाइल देगा आपको, जब शुरुआत में एक्टिव करना है तो ये एक कोड देता है, तो वो कोड आके आपको अपनी वेबसाइट में इधर आके पेस्ट करना है यहाँ पे। जी सर। अब जैसे मैं एक नया करके दिखाता हूँ, देखो जैसे मैं नया प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, ऐड प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे मैंने ये अपना डोमेन ये कॉपी करके डाला, तो ये मेरे को कोड देगा। देखो कंटिन्यू जैसे ही करूंगा ना, ये अभी वेरीफाइड है लेकिन कोड देता है ये, तो उस कोड को कॉपी करके वो इधर पेस्ट करना है। तो बाकी मैंने कर ही रखा है पेस्ट, ये हो गया। अब हम एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पे अब हम अपना बना रहे हैं, तो अपना यहाँ पे नाम दे देते हैं, .org है तो ये .org लिख देते हैं। बाकी ये जोन चेंज कर देते हैं। ये हमने इंडिया कर लिया, बाकी यहाँ पे इंडियन करना है, इंडियन रुपीस। तो ये हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ऐसे पूछेगा सेलेक्ट कैटेगरी, तो एजुकेशन है तो एजुकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग, या इसमें जो आ रहा है फाइनेंस या जो भी है, मेरा तो आएगा इसमें वाले में आएगा हमारा नाम। बिजनेस इंडस्ट्री में आएगा। मेरा आएगा जॉब्स एंड एजुकेशन, स्मॉल डाल दूंगा अभी मैं क्योंकि छोटा ही है मेरा। बाकी मुझे तो ड्राइव सेल्स करनी है, अपनी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करने हैं। मतलब मेरी वैसी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, मतलब कोर सेलिंग वेबसाइट है। मुझे लीड तो चाहिए नहीं, तुमको लीड चाहिए। अगर तुम्हारी वेबसाइट बनेगी तो तुम्हारी जनरेट लीड पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, मेरे को सेल चाहिए। अब मेरे को वेब जो एप्लीकेशन है इस पे क्लिक करना है। अब मेरी वेबसाइट का जो डोमेन है इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पुट करूंगा। आगे का ये डिलीट मार देना, ऐसा आएगा। अब स्ट्रीम नेम देना है, स्ट्रीम नेम बीजी, स्ट्रीम नेम कुछ भी दे सकते हो। मेरा वैसे फर्म जो रजिस्टर्ड फर्म है ना, वो SSR एंटरप्राइजेस के नाम से है। और एक बात ध्यान रखना, जब GST आप ले रहे हो ना, हाँ जी सर। तो उसी दिन से लायबिलिटी शुरू हो जाती है। तो अब ये मैं नेक्स्ट इसको गूगल टैग है। अब ये कोड देगा, ये मेरा अभी कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे को इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये वेब स्ट्रीम इधर से राइट हैंड साइड से ऐसे निकल के आता है। अब यहाँ पे मुझे इसके जो टैग इंस्ट्रक्शंस पे नीचे आगे क्लिक करना है, क्योंकि डाटा अभी इसमें रिसीव नहीं हो रहा है। इसको मेरे को वर्डप्रेस में वही इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे आके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से मुझे दे रहा है, तो बोल रहा है गूगल साइट किट करके वो करो। एक तो साइट किट के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस इंस्टॉल मैनुअली भी करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद वहीं पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आके हेडर एंड फुटर को पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने आके वो कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। तो इसको सेव चेंजेस करूंगा मैं, फिर सेव चेंजेस करूंगा। तो ये सेव चेंजेस हो गया। अब यहीं पे आके इसको इंस्टॉल मैंने मैनुअली कर दिया। अब मैं यहाँ से टेस्ट करूंगा कि मैं देख तो लूं कि सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ ये कोड। अब ये मेरी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स जो है ट्रैफिक भेज रहा है। तो जैसे ही हरा हो गया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाइड हो चुका है। अब गेटिंग स्टार्टेड में जैसे ही क्लिक करूंगा, बाकी चेक वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं। तो अब ये मेरे को कुछ कंसेंट मोड होता है। तो अब जैसे अभी मेरे पास बैनर नहीं है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, तो बाकी इंस्टॉल बैनर कंसेंट सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। तो अभी ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो इसको अभी यही छोड़ देते हैं। बाकी ये तो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये साइट किट और बोल रहा है, तो साइट किट हमें
करनी है तो कहाँ से जाना है, प्लगइन्स में आना है। फिर से प्लगइन्स में आऊंगा, ऐड न्यू प्लगइन्स में क्लिक करूंगा और गूगल साइट किट बोल रहा है तो यहाँ साइट किट लिख देता हूँ, वो समझ जाएगा। ये साइट किट लिख दिया तो ये गूगल साइट किट आएगा, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। वो एनालिटिक्स और इसके लिए काम करता है, एडसेंस और ये कंसोल, सर्च कंसोल सबके लिए काम करता है। मतलब यहाँ से भी कर लोगे तो भी सही है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस था, जी सर। क्योंकि ये दोनों जो है वो अलग अलग से मैंने लॉग इन करे हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे इसको एक्टिवेट कर सकते हो अंदर। ये वेबसाइट के अंदर ही प्लगइन आता है। अब मैं सेटअप करूंगा, देखो पूरा आपके सामने। अब ये मेरा एनालिटिक्स कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये मैं नेक्स्ट, अब ये कलेक्ट करना लग जाएगा मेरा डाटा जो है, ये मैंने कंटिन्यू क्लिक कर दिया। ये तो एनालिटिक्स के अंदर हूँ। अब ये टैग करने के लिए भी बोलेगा तो मैं टैगिंग बाद में बनाऊंगा, पहले मैं अपनी जो वेबसाइट पे इसको लॉग इन कर लेता हूँ अंदर से। अब क्या है, अब जब ये सारी एक्टिविटीज में कर दूंगा तो अब मेरा एनालिटिक्स पे मुझे पता भी चल जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगी कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से क्लिक करके आते हैं मेरी वेबसाइट पे। और सर्च कंसोल क्या है, सर्च कंसोल अब मेरी वेबसाइट को क्राउलिंग पे एक्टिवेट कर दिया है। अब ये बोल रहा है ऑलरेडी सर्च कंसोल पे है, क्योंकि मैंने अलग से भी कर दिया है ना पहले ही। बाकी नेक्स्ट 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 करना है आपको। तो अब मेरी ये वर्डप्रेस यानी वेबसाइट के अंदर अब मैं इसको ऑन कर दूंगा। SSR एंटरप्राइजेस के नाम से मैंने अभी आपके सामने बनाया था ना, हाँ जी। ये इधर इधर बनाया था ना SSR एंटरप्राइजेस का। ये एनालिटिक्स का अलग अलग से है, ये मैं अपनी वेबसाइट में कर रहा हूँ। अब मैं कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करूंगा तो पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और कितने लोग क्या क्या देखते हैं वो सब पता चल जाएगा यहाँ पे। अब कांग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग योर सेटअप एनालिटिक्स। अब यहाँ से गूगल एड्स भी मैं चला सकता हूँ, गूगल एड्स का पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी स्पीड क्या है, सब कुछ डाटा। अभी तो ये फ्रेश है क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक्टिवेट किया है ना, चीजें एक्टिवेट करी है तो अब डाटा अब आने लग जाएगा यहाँ पे पर डे का, ठीक है। बाकी यहाँ पे गो टू सेटिंग लिखा रहा है तो यहाँ पे आप गूगल एड्स और ये भी इंटीग्रेट कर सकते हो उसके साथ। अब टैग मैनेजर पे चलते हैं, एक बार टैग मैनेजर देख लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे गूगल टैग मैनेजर को भी देख लेते हैं। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, अब मेरे को क्रिएट टैग, अपनी वेबसाइट का टैग बनाना पड़ेगा। देखो मेरे पुराने अकाउंट है इधर, इसको तो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये डोमेन तो मेरा एक्सपायर हो गया था, तो इसको मुझे नहीं रखना है इसको। चलो इसको रहने दो, इसको मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ SSR एंटरप्राइज के नाम से, तो मुझे याद भी रहेगा। बाकी मैं इंडिया कर देता हूँ। बाकी अपनी वेबसाइट का डोमेन कॉपी करना है मुझे। डोमेन कॉपी करने के बाद यहाँ पे वेब पे क्लिक करना है। बस नाम देना है तो इसलिए नाम के लिए हटा देते हैं और वेब पे क्लिक करना है। मुझे क्रिएट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इस पे टिक करना है, यस कर दूंगा मैं। यस करने के बाद आगे बढ़ना है आपको। अब ये जो कोड है ये आपको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है, फिर से वही इंसर्ट हेडर एंड फुटर में। तो अभी साइट किट पे यहीं पे रोक देते हैं, फिर प्लगइन्स में आते हैं। नहीं, इधर हमको साइट उसमें आना है तो हेडर एंड फुटर कोड स्निपेट पे हम क्लिक करेंगे। हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया। अब फिर से हमको इसी के नीचे जो है एंटर दबा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो हेडर का ये था और ये फुटर के लिए मतलब बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हमको बॉडी पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे अब ये टेस्ट करेंगे हम अपनी वेबसाइट पे, ये देखेगा सेव किया है कि नहीं किया, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके आया लिखा आएगा, कांग्रेट्स ऐसे करके कुछ लिखा आएगा यहाँ पे, तो हम उसका वेट करते हैं। ये देखो ग्रीन सिग्नल बन गया, तो इसका मतलब हमारा हो गया है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको अपनी वेबसाइट पे जो जो भी ये बटन है मतलब सारी चीजें टैग करनी पड़ेगी। ये मेन्यू है, ये लोगो है, एक एक करके टैग करना पड़ेगा। तो गूगल टैगिंग की जो है क्लास होगी, एक दिन की पूरी क्लास है। तो ये तो बाद का काम है, अभी हमको पहले क्या करना है, वर्डप्रेस पे काम करना है। ये तो बस मैंने आपको एक्टिवेट करने का प्रोसेस बताया था। गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, इस पे भी हो गई है मेरी वेबसाइट। अब यहाँ साफ साफ बोल रहा है योर डाटा कलेक्शन इज एक्टिव। बाकी मैंने टैग मैनेजर भी सेटअप कर दिया। बाकी हम सबमिट में यहाँ पे हमको टैग्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो टैग्स कैसे बनते हैं इसमें मैं क्लास आपको बाद में दूंगा, उसको मतलब जब वर्डप्रेस ओवर हो जाएगी तब बताऊंगा। और टैग्स की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है वो भी देखना है हमको, पूरी वेबसाइट पे अपने पे टैग बनाने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मेरे को गूगल एनालिटिक्स का टैग बनाना है,
ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आईडी काफी टाइम लगता है, मतलब इट टेक्स टाइम। तो ये पूरी 2 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें मैं आने वाले उसमें सेशन में बता दूंगा, ठीक है। जी सर। काफी टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है पूरे इसमें, आईडी पूरा सेटअप बना के करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसको हम लीव करते थे। बाकी इंपॉर्टेंट हमारा एनालिटिक्स और ये था हमारा सर्च कंसोल, ठीक है। इस